बहुत बहुत स्वागत है सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिरीन बात करूं तो इस वक्त मौजूद हूं जिला डोडा के दूर दराज पहाड़ी एरिया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बैक टू विलेज 4 का जो सेशन चल रहा है, काफ़ी 2 दिन से भी हम पूरे डिपार्टमेंट के साथ रहे और डोर टू डोर भी विजिट किया है और लोगों की भी काफ़ी मुश्किलात हमने भी सुनी और हम लोगों की मुश्किलात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद यह है कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बैक टू विलेज चौथा चल रहा है, जो पिछले 3 बैक टू विलेज आए और 3 बैक टू विलेज में क्या फ़ायदा रहा इस पंचायत में, यहाँ के मुकामी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका इस्तेमाल करते हैं अपने चैनल में। थैंक यू सर। बैक टू विलेज 4 का पेज चल रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ग्राम सभा भी हुई, सुबह से आप भी विजिट पे डोर टू डोर आपने विजिट किया, कैसा लग रहा है? नहीं, आज के तो ठीक है, जब भी जनता को हम बुलाते थे पीछे दो बार हुआ, 2 बार का जितना भी यहाँ से हमने 3 बार जो जनता को बुलाया और यहाँ पर जो डिमांडें दी थी तो एक काम भी नहीं हुआ। कोई जहाँ पर मतलब बिल्कुल फ्रॉड ही फ्रॉड हुआ। तो आज का जो हुआ आपने खुद ही देखा, जनता खुद ही नहीं आ रही है, कोई बुलाकर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग सब बोलते हैं कि फ्रॉड हो रहा है। तो हम ये डीसी साहब तक मैसेज करना चाहते हैं कि जो अगर ये इतना दिन तोड़ रहे हैं लोग, इस टाइम फसल काटने का मौका है, घास काटने का मौका है और तो ये टाइम तोड़कर जनता यहाँ बुलाया जाती है और बुलाने के बाद अगर इनका फ़ायदा ना हो, कोई काम ना हो, तो मतलब थोड़ा लोग महसूस हो जब मतलब दुखी हो जाते हैं कि गवर्नमेंट हमें धंधे लगाती है और काम कुछ नहीं होता है। तो ये मतलब फ्रॉडी लग रहा है। तो आज देखते हैं, आज का अभी हमने भी अटेंड किया, तो अगर आगे ऐसा ही होगा तो हम आगे भी नहीं आएंगे। जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमें कोई बेनिफिट है, आज भी बैक टू विलेज 4 चल रहा है, स्कूल में भी है आप 2 या 3 स्कूलों का भी दौरा किया, आप देख सकते हैं जिस स्कूल पे यहाँ पे हमारे ये पब्लिक का भी कहना है कि ये हाल LHS गार्डन कभी अपग्रेड नहीं हुआ रहा है, बैक टू विलेज में भी रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये 1900 तो मेरा आईडी लगता है कि इसके साथ साथ में 2002 में लल्लूर में स्कूल अपग्रेड हुआ था, लोअर हाई स्कूल, तो वो अपग्रेड होकर हाई स्कूल बन गया और ये हाई सेकेंडरी स्कूल बन गया और ये पीछे के पीछे आ रहा है। ये यहाँ पर टोटल 3 टीचर लोअर हाई स्कूल चला रहे हैं और यहाँ पर स्टाफ का इतनी किल्लत है। जब मतलब कई जगह स्कूल मैंने पिछली बार एक विजिट की थी, मेरा वार्ड आता है, मतलब पंचायत में वार्ड आता है ये शंकवाल बगूड़ी, तो बगूड़ी में गया था और बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा और मुझे बड़ा दर्द जैसा लगा, मुझे खुद जैकेट लगी हुई थी, नीचे स्टाफ ड्री दे रहा था, ऊपर छत स्कूल का नहीं था। तो हम बार बार ये अगर ये बैक टू विलेज लगता है तो ये किस लिए लगता है? स्कूलों में कहीं बाथरूम नहीं है, कई जगह टाट नहीं है, टाट ये मैंने अभी कई जगह देखे तो वो कांटे की तरह चुभ रहे हैं बच्चों को। मेरे को शूज लगा हुआ था, मैं जो टाट के ऊपर बैठा तो वो मतलब शूज के अंदर कांटे घुस जाते हैं। गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए, इतनी फीसें लेती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए बच्चों के लिए फैसिलिटी देंगे तो अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे दाखिल होंगे। तो नहीं तो प्राइवेट बच्चे, जिसको पैसा होता है या मजदूरी भी करता है, सोचता है मैं प्राइवेट ही बच्चे पढ़ाऊंगा, तो गवर्नमेंट अदारे में जब स्टाफ भी नहीं है। 2002 में अभी आपने देखा जलंत में एक सब सेंटर खुला है, तो वहाँ पर कई अफसर उनका मैसेज दे रहा है कि वो सेंटर ही बंद कर दो, खोलना मुश्किल होता है, पहाड़ी एरिया है, डंगरे बीमार हैं, गवर्नमेंट का कोई ऐसी दवाई नहीं आ रही है कि मतलब गाय को बचाया जाए। मतलब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं गाय बचाओ, तो यहाँ पर कोई स्टाफ, कोई दवा, कोई अभी पूछा हमने स्टाफ को तो वो बोलते हैं नहीं जी दवाई हमें दी नहीं जाती है, दवाई है ही नहीं। तो ये किस लिए मतलब गवर्नमेंट ने जब ये ग्राउंड टू ग्राउंड डोर टू डोर मुलाजम लगाए तो यहाँ पर जो मतलब खुले हुए अदारे हैं तो यहाँ पर तो चीज़ें कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए लोगों को, तो मिलता कुछ भी नहीं है। जाते हैं तो मतलब दवाई जो डंगरू की है, सबसे बड़ी किल्लत आज है कि डंगरू की इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा, और वो मौत की घाट उतर रही है, नाले भर चुके हैं, मगर गवर्नमेंट इसके अदारे में कोई भी नहीं सोच रही है कि कहीं अपने मुलाजम बेचकर वैक्सीन करवाएं डंगरों को। गरीब लोग हैं, मतलब नहीं ला सकते हैं, प्राइवेट दवाई एक शीशी आ रही है 400-400 500-500 की। आपने कभी आवाज उठाई? हमने आवाज उठाई क्या? हम फोन करते हैं, परसों मैं खुद की बात कर रहा हूँ, सीओ साहब को मेरा जाना पहचाना है। सीओ साहब, मैंने जब स्कूल की हालत देखी तो मैंने सीओ साहब को फोन किया, तो फिर मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ी। फोन उठाते अफसरों को शर्म आती है जनता का, तो जनता कौन गरीब आदमी जो जिस आदमी के पास किराया नहीं होता वो डोडा अफसर के साथ क्या बात करेगा? हमारे जैसे आदमी, हम तो
मतलब मैं जम्मू लेवल का काम करता हूँ, क्योंकि मैं हर आदमी के हर एक आदमी की भाषा समझ सकता हूँ। हर आदमी अफसर से बात नहीं कर सकता है। इधर से हम अगर बात आवाज़ उठाते हैं तो आगे कोई सुनने वाला बात उठाते ही शर्म आती है उसको, तो क्या किसी की आवाज़ उठाएं, कोई आवाज़ सुनने वाला भी तो होना चाहिए। पहले डीसी थे वकास शर्मा जी, तो मेरी उनके साथ बात होती रहती थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कभी रोड की होती थी, कभी कहीं स्कूल की होती थी, तो वो आगे मैसेज करवा के बात कर देते थे। आज नए डीसी साहब आए तो उनका कोई नंबर शंबर अभी हमारे पास है नहीं, तो हम उनको कोई अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो इतना है कि जनता को ना दरबदर करना। अगर आज 3 दिन हो गए, कल तो मैं आया नहीं था दुख से ही, मैंने कल अफसर साहब को बोला था कि हम 2 बार पहले आए, कोई काम हुआ नहीं, लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, मतलब कोई टूटे फटे लोगों को पोल नहीं है। कल कोई ऊपर से मतलब अल्टी लाइन है, नीचे से दूसरी लाइन लगाई है एक पोल के ऊपर, तो कल वो पोल ही गिरेगा तो किसी घर को नुकसान होगा या किसी को कोई परेशानी जानी लेवल हो जाएगी, तो उसके लिए कोई मतलब या नहीं मुझे लगता है कि अगर मतलब यहाँ पर कोई आवाज़ उठ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। चलो आज भी फिर अभी हम दे रहे हैं, मतलब ये आज जो जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं 32 डिपार्टमेंट में आप मुझे थोड़ा बताइए कि कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे। मुझे नहीं रहता 32 डिपार्टमेंट में से कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, जो डिपार्टमेंट थे भी तो उनके पास अपनी खुद ही और बेचारे आते हैं, मतलब छोटे लेवल के आदमी, तो उनके पास पता नहीं होता है कि हमारे पास गवर्नमेंट ने स्कीम क्या रखी, आगे लागू क्या करना। तो एक एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो अफसर माने ताने रखे थे तो वो पहले भी अच्छे थे, तो आज का भी हमारे लोकल है, पहाड़ी आदमी है, पहाड़ी भाषा समझते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज समझते हैं, तो ये थोड़े ठीक है। तो बाकी तो सारे मेरे जैसे हैं, इनको कोई पता नहीं है दवाई कौन सी देनी है, बीज कौन सा देना है, तो इसमें मैं कोई भी नहीं समझता कोई डिपार्टमेंट आया था या नहीं आया था। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद सर। बैक टू विलेज 4 चल रहा है आपके एरिया में भी, तो क्या परेशानियाँ थी आपको, क्या सर परेशानियों की जो बात है, तो वो परेशानियों की बात तो कम से कम हमारे जो विजिटिंग अफसर हैं, कल जो हमने इसके साथ डिमांड रखी थी, तो उन्होंने भी नहीं उसको लगभग उन्होंने भी उसको नहीं माना, क्योंकि विजिटिंग अफसर एक अथॉरिटी होती है, एक मेंबर विजिटिंग अफसर को नहीं मानता है तो फिर सर हमारा क्या हाल है। हम कल से दरबदर हैं, वार्ड नंबर 4 बगोड़ी से, बगोड़ी कुंडाल हमारा वार्ड पड़ता है, तो इसमें हमें सर मेंबर साहब की बहुत परेशानी है। जबकि 4 साल हो चुके हैं, तो सर 4 सालों में जब भी कहीं अजलास होता है, बैक कॉलेज होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि सर हमें बहुत दिक्कत आती है, जो कि हम कुंडाल बगोड़ी हम जो कुंडाल के लोग हैं, हमें इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि मेंबर जो है बगोड़ी का है सर। कुंडाल में 6, 7, 8 घर पड़ते हैं, तो हमें बहुत परेशानी है मेंबर की वजह से, क्योंकि हमको पिछली बार भी जब भी हम कहीं इजलास में आते हैं तो हमें ये बड़ी दिक्कत होती है। क्यों कि इसका भाई जो है ये तो मुलाजिम है नूर मोहम्मद डार, और ये सर जो ये क्या बोलते हैं कासिम डार साहब, ये जो मेंबर है ये हमको पूरा हक नहीं देते हैं मोड़ा कुंडाल के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो 14 FC का पैसा पहले सर 4 लाख आया था, उसमें से सर इसने बगोड़ी के लिए 3 लाख लिया, तो उसके बाद कुंडाल 80,000 दिया। उसके बाद सर जब दूसरी शिफ्ट में फिर 15 FC का ये पैसा ये आया 3-4 लाख, तो इसमें ये बात हुई कि सर इसने क्या किया कि जो मेंबर है ये वोट बैंक के खाते में, जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये करता है ऐसी कोशिश करता है कि कुंडाल को मैं मद्देनजर छोड़कर तो बगोड़ी वार को मैं पैसा दूंगा ताकि मुझे आगे के लिए आसानी रही। तो सर कोई नहीं मानता। डिस्ट्रिक्ट अफसर को हमने कल भी बोला सर कि हमारी ये समस्या है, हमें परेशानी है, इन्होंने भी इसका हल नहीं निकाला। तो उसके बाद जब दूसरे केस में सर 4 लाख रुपया आया, तो हमारे मेंबर साहब जो हैं तो इसको ज़्यादातर ब्रेक मारने वाले अपने भाई वगैरह, कोई गार्ड है, मुलाजिम है, तो ये सर जो भी काम 40 FC का काम है अपने भाई को देता है, क्योंकि उसे वो भी क्या करते हैं सर फ्रॉड, जो काम भी नहीं करते हैं, मतलब जो जिनको ये देता है काम वो नहीं करते हैं काम, वो फ्रॉड निकालते हैं। तो हमको सर ये बहुत परेशानी हुई है। ऊपर एजुकेशन आपने लगाई, इसकी का मानते हैं क्या फील्ड में उससे फ्रॉड काम सर क्या नहीं है। फ्रॉड काम तो एक जो जे साहब का नाम बताइए। उस काम का नाम है सर ट्रेन नाव टू चनार, उसका फ्रॉड जे तारुण गुप्ता साहब ने बनाया है। तो और बाकी ऐसे सारे काम हैं जो कि विजिटिंग अफसर मौके पर काल गए पर उनको नहीं देखा। जैसे PMAY है, पुराने हैं, तो 2014 के हैं, कोई 15 के हैं। तो सर इसका ये कि मेरा कहने का ये मतलब है, हम इसलिए आज तक चुप बैठे कि हमें भी कोई हाथ मिले। तो सरपंच हो, मेंबर हो सर, तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने
फ्रॉड बिल है? 2014 के जो मकान केस जिसकी दवारें मैंने दी है सर, तो आज तक हमने आवाज नहीं उठाई कि इस मेंबर ने बिल जुमला वोट बैंक के खाते में। हमारा ये मकसद होता है कि अगर स्टोरी वन साइडेड है तो दूसरे पक्ष की भी बात सुनेंगे, और उसी मुद्दे पे यहाँ पे एक साइड हमारे वार्ड बेंच भी है, उसी वार्ड बेंच जिनके ऊपर एलिगेशन लगे कि वहाँ पे फ्रॉड कामें निकले हैं, और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में हमारा ये भी मसला होता है कि स्टोरी वन साइडेड नहीं लगनी चाहिए, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करें। सर आपसे जानना चाहूँगा वार्ड बेंच तो आप जिस तरीके से यहाँ पे आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, तो क्या 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 एस्टीमेट में चले? लेकिन सर जहाँ तक ये बात जो है डेवलपमेंट की बात जो है, मेरे वार्ड में तकरीबन जो रोड है, एक गांव में मुझे लगभग 40 घर तकरीबन 35 घर आते हैं, दूसरे गांव में मुझे 5 घर आते हैं। ज़्यादा बात यह है कि आबादी के लिहाज से मैंने तकसीम करनी है। इसके बारे में अगर BDO साहब हैं, DE साहब हैं, DC साहब हैं, कोई भी अफसर होगा, जहाँ फ्रॉड बिल होगा वो भी सबूत होगा, जहाँ मतलब अच्छा काम होगा वो भी सबूत होगा। ये बात है जिस तरीके से ये आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि सुनिए एक ड्रेन जो है, जो ये बता रहे हैं कि आपने कहा ड्रेन वो फ्रॉड बिल है, क्या वो है? वो बताइए। वो मुझे पता नहीं, वो आप वार्ड पंच से आप कैसे पता? उसका पैसा नहीं निकला। जो 2014 में इसने मकान बनाया था, 2014 जिस दिन के सर ने जो RC दिए थे, तो उस वक्त तो मकान बना हुआ इसने जैसे पास किया वो 2021-22 19-22 में सर, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखें सर, जो मकान ब्रह्म सिंह का है, वो मकान ब्रह्म सिंह का है, उसने मकान बनाया है, उसने मतलब एक साइड से भी मकान बनाया, दूसरी साइड से भी जो गवर्नमेंट रूल के मुताबिक काम है वो उसने किया है। ठीक है, आबादी के लिहाज से मुझे एक तरफ से तकरीबन 200 आबादी है, 200 में तकरीबन 160 आबादी है, और दूसरी तरफ से 32 आदमी है। यह दूसरे गांव जो है वो 32 आदमी है। लिहाजा मैंने चलना है, मेरे ऊपर वाला भी देख रहा है। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, जहाँ पे ये वहाँ की कोई डेवलपमेंट दिखाई जनाब, डेवलपमेंट जो है कोई काम है, कितने काम है वो थोड़ा सा अभी तो क्या इनके गाँव में? देखें सर, जहाँ तक कैपेसिटी की बात है, कैपेसिटी की बात है सर, तो एक तरफ मुझे 18 घर हैं, दूसरी तरफ से इनके 18 से ज़्यादा हैं। गुड़ी में जो गांव है उसमें 18 से ज़्यादा लोग हैं, अभी मुझे वो याद नहीं है। इनका जो 5 घर हैं, 5 घरों में मैंने जनाब जी 3,20,00,000 कैपेसिटी एक पक्का बात किया। बात दूसरी बात सर, दूसरी दफ़ा जो मेरे पास 3 लाख कैपेक्स बजट का आया, और 2 लाख मैंने कब्रिस्तान के लिए रखा, और 1 लाख कैपेक्स बजट से ही जनाब स्ट्रीट लाइटों के लिए रखा। उसमें 2 लाइटें आ गई, एक इनको मिल गई है, और दूसरे जो मोहम्मद इकबाल हैं और क्यूम हैं जो ऊपर रहते हैं, दार मला जो है, उनको दी। जो मेरी अभी बकाया, ठीक है। उसके बाद जो परसों आया कैपेक्स बजट का पैसा मेरे पास आया, उसमें सर मैंने एक रास्ता है जो बहुत भारी ख़राब नाला है, उसके लिए सर मैंने 1.5 लाख रुपया रखा है। और दूसरी जगह शमशान घाट है, शमशान घाट को मैंने 1,80,000 रुपया रखा, ठीक है। तो जनाब अली उसमें जो वो सड़क है, सड़क से सर खच्चर वाला घोड़ा, जैसे पुराने ज़माने में रामबन से घोड़ा के लिए वो रास्ता है, उसके लिए मैंने रखा है। और वहाँ जनमन रास्ता है जो कि डिस्ट्रिक्ट अफसर ने भी वहाँ देखा, और वहाँ की पब्लिक भी देख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो नरेगा के काम है, जैसे इनके कार्ड हैं वैसे काम मिल रहा है। नहीं, लेकिन ये आपके ऊपर एलिगेशन है कि जब आपने इतने काम इनको दिए तो किसी चीज़ के लिए? देखें सर, इसके बारे में मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, एलिगेशन लगाए सर। हमारे साथ 4 साल का बिल्कुल धोखा लगा है सर। ये कह रहे हैं हमने ये काम दिया, वो काम दिया, सारा कुछ काम दिया। कैपेक्स का सर 4 साल में एक काम दिया, 3,20,000 का दिया। तो सर उसमें क्या किया कि इसने जो 4 लाख लगाए वो कब्रिस्तान को बार लगाते हैं सर। कब्रिस्तान को पैसा काम कुछ नहीं सर। अब फ्रॉड बिल जो ग्रेवयार्ड बगौड़ी है सर, उसका फ्रॉड बिल बनता है सर। नरेगा के कम से कम उसमें अगर अंदाजा करें जब से नरेगा लगी है तो कम से कम 1 करोड़ रुपया लगा है इस कब्रिस्तान में। अगर आप कब्रिस्तान की हालत देखेंगे, रोड की हालत देखेंगे, खस्ता हालत है कब्रिस्तान की। उसके बाद सर अगर आज जो इनके पास कैपेक्स का पैसा आया है, जहाँ सर इसने वो 1.5 लाख रुपया रखा, नरेगा भी रखा 1.5 लाख रुपया सर। नरेगा वाला करेंगे वहाँ के वो, और कैपेक्स का पैसा वहीं लग रहा है सर। इसका क्या मतलब है? अगर ये चोर बाजारी ने हमारे साथ ज्यादा हो रही है। वक्त ही बताएगा। वीडियो ऑफिस कास्तीगढ़ की जानिब से अगर बात की जाए तो मैं
अगर स्टोरी को वॉच की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोवर्सी स्टोरी थी। मैंने दोनों पक्षों को लिया है और ये भी सच्चाई दिखाई है कौन क्या है कौन क्या है क्या नहीं है। तो आप वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ पे अच्छी तरह देखिए कहाँ पे फ्रॉड पेमेंट्स हुई है, कहाँ पे फ्रॉड बिल्स निकला है। तो उसी तरीके से मैं एडमिनिस्ट्रेशन गोडा ACD साहब से भी गुजारिश करूँगा, अगर स्टोरी को वो वॉच करेंगे तो देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे धांधली है RD डिपार्टमेंट में। तो इसके अलावा मैं आपको ये जानने की कोशिश कर रहा था कि बैक टू विलेज में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि 2 या 3 4 बार चौथा बैक टू विलेज चल रहा है। 2-3 बैक टू विलेज में यहाँ की पब्लिक का कहना है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि एक काम भी नहीं ग्राउंड पे। तो आप बिल्कुल भी देख सकते हैं इसको आगे एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्टोरी को वॉच की जाए तो इस पर मद्देनजर रखें। तो आप देखिए आप जी बताइए। और मेरी अर्ज है कि सर मैंने इसको बोला कल कि आप ऐसा काम करो, जो मोड़ा कुंडहाल बगोड़ी है वार्ड नंबर 4 में सर, जहाँ हम रहते हैं, हमारे उधर दासगांव में इस वक्त मौजूद। तो सर हमारा कहने का मतलब, हमने BDO साहब को भी फ़ोन किया तो उन्होंने बोला सेक्रेटरी साहब इनको काम रख दो 3%, मगर मेंबर ने बोला कि आप अगर अमित शाह ने दफा 370 को वापस देगा मैं आपसे काम करूँगा। तो सर ये कौन सा मुद्दा है मुझे पता नहीं है। ये सर मेंबर ने बोला था कि अगर अमित शाह जो 370 दफा को वापस देंगे तो मैं आपको इसका सर वो कैसे हो सकता है सर। इसका मतलब है कि दफा आने पर हमको काम मिलेगा, या 4 सालों में एक काम सर लाइटें आई, जब पास बजट में से लाइटें 1 लाख की आई, हमको 1 लाइट मिली और 8 लाइटें इसमें आपको काम मिला है। आज जो बजट का पैसा आया 3,30,000 तो सर उसमें हम नेगलेक्ट हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन गोडा हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।